अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाजरीन, आज जो हम एक इशू डिस्कस कर रहे हैं वो इशू हमारी सोसाइटी में ही एक इशू बन चुका हुआ है और हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों में किस शादी का रुझान ज़्यादा है, अरेंज मैरिज का या लव मैरिज का। क्योंकि शादी अगर पसंद की हो तो शादी से पहले कहा जाता है कि तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा वजूद ही किसी काम का नहीं है। और जब शादी हो जाती है दो लोगों के माबैन तो फिर कहा जाता है आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। वेल, जोक्स अपार्ट, अगर बात की जाए एक रिसर्च के मुताबिक तो तकरीबन 81% अरेंज मैरिजेस हैं जिनको पाकिस्तानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो तकरीबन 81% शादियाँ अरेंज मैरिजेस को पाकिस्तानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फैमिली की हुई शादियाँ जो हैं, फैमिली के देखे भाले, बड़ों के देखे भाले रिश्ते जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं एज कम्पेयर टू वो रिश्ते जो जज्बातियात में या जल्दबाजियों में आकर लोग खुद से बना लेते हैं, बनाकर फिर लव मैरिजेस की तरफ चल जाते हैं। कुछ लोग कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं या माँ बाप पर प्रेशर देके शादियां करते हैं। तो वो शादियां इतनी जल्दी नहीं चलती क्योंकि उनमें बड़े शामिल नहीं होते, बड़ों की अगर दूसरी तरफ से कहा जाए तो ब्लेसिंग्स शामिल नहीं होती। और साथ ही साथ क्योंकि दो लोगों के माबैन जब लव मैरिज करार पाती है, तय पाती है, तो वो लोग इतने मेच्योर नहीं होते मेंटली और ज़्यादातर तो स्टेबल भी नहीं होते फाइनेंशियली इतना कि वो लोग इस शादी को आगे लेकर चल सकें। क्योंकि ज़िंदगी बहुत हार्श और प्रैक्टिकल है, तो वो ज़िंदगी के जो नशेबो फराज जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो उसी में ही कहीं फंस कर रह जाती है। फिर गुस्से पैदा होता है, गुस्से से फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गुस्से के रद्द अमल में फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं। उसमें फिर फैमिलीज़ का भी गुस्सा ऐड हो जाता है कि हमारे मर्जी के खिलाफ जाके तुमने शादी की थी। उस वजह से भी कुछ ज़्यादा वो लोग जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं और ये शादियाँ टूट जाती हैं। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है पाकिस्तानियों की वो अरेंज मैरिजेस के लिए है। बाकी जो है दो शादियां या दो से ज़ायद शादियां करने में हमारे सियासतदान भी पीछे नहीं रहे। अगर मैं एक सियासतदान का जिक्र करूं तो फवाद चौधरी साहब, जो कि साबिक वज़ीर रह चुके हैं और उनकी भी 2 शादियां हैं माशाल्लाह से। वो 2 बार शादी का लड्डू चख चुके हैं और एक वक्त था जब वो इक़्तिदार में थे तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मौजें भी लूटी हैं और अब थोड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है उनके ऊपर। वेल, ये तो डिबेट चली जाएगी पॉलिटिक्स की साइड पे और हमारा आज का वो एजेंडा ही नहीं है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए लव मैरिजेस की तो मर्द हजरात को ज़्यादा मोहब्बत होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स के। मर्द जो है उनको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद उनको सेवरल ऑफ टाइम्स जो है मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं कि अब हम इस खातून से जो है निकाह कर लें और इसे अपने हक में ले आए। और अगर बात की जाए लव मैरिजेस की तो लव मैरिजेस का ज़्यादातर रुझान जो है वो शहरों में है, क्योंकि देही इलाकों में या जो छोटे शहर हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ आज भी पसंद की शादियों को गैरत का, अना का मसला बना लिया जाता है और फिर वो उस कपल के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिलीज़ के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और तकरीबन 19% लोग हैं ऐसे, रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 19% लोग हैं वो भी बड़े शहरों में जो लव मैरिजेस को प्रमोट करते हैं, अरेंज मैरिजेस के निस्बत लव मैरिजेस को, पसंद की शादियों को तरजीह देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक डेली बेसिस पे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे लाहौर में, फैमिली कोर्ट्स में तकरीबन 150 से ज़ायद केसेस जो हैं तलाक के लिए, खुला के लिए फ़ाइल किए जाते हैं ख़वातीन की जानिब से, जिनमें ख़वातीन जो हैं शिकायत जो उस खुला की वजह है वो कोट करते हैं कि मर्द जो है गैर जिम्मेदारी का इजहार कर रहा है, बच्चों का ख़र्चा नहीं पूरा कर रहा या मेरा ख़र्चा पूरा नहीं कर रहा, मुझे कह रहा है कि तुम कमा के लाओ और मैं अपना जो है फजूल टाइम, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करूँ दोस्तों के साथ या दाएँ बाएँ किसी ना किसी फजूल हरकतों में। तो ज़्यादातर ख़वातीन की ये शिकायत होती हैं ख़वातीन खुला के लिए, और साथ ही साथ इनमें ज़्यादा तादाद खुला के लिए उन ख़वातीन की है जो कि लव मैरिजेस कर चुकी हैं। और पहले तो मर्द हजरात सब्ज़ बाग दिखाते हैं और वादे किए जाते हैं बहुत बहुत बड़े और जो है ज़िंदगी को आगे लेके एक सुनहरा सा जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि सिंड्रेला वाला एक जोन दिखा दिया जाता है, एक महल दिखाया जाता है कि तुम उसकी शहजादी होगी और मैं उसका शहजादा हूँगा। तो बाद में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो वो ख्वाब बुरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं मर्दों की गैर जिम्मेदारी की वजह से, क्योंकि वो कमाते नहीं हैं, उस तरह से अर्न नहीं कर पाते और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाते। वादे वफा करना तो बहुत दूर की बात रह गई।
तो इस वजह से जो है ज़्यादा केसेस फाइल होते हैं। तो बेहतर तो यही है कि फैमिली की मर्ज़ी से आगे चलें, सबको साथ लेकर मिल बांट कर, वो चाहे पसंद की शादी हो या जो है अरेंज मैरिज हो, जो भी मामला आपका आपकी ज़िंदगी में तय पाए उसमें अपने बड़ों को साथ ज़रूर लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा रिसर्च था मेरे पास आज आपके लिए, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे, और बताएं कि आप किस शादी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अरेंज मैरिज को या लव मैरिज को। और अपने अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि लव मैरिज अगर आपकी है तो कैसी चल रही है, और अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो वो कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।